प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांधि गए अचरज नाई। हनुमान जी महाराज समुद्र पार भय, अचरज नहीं। बोले क्यों? सिर पर सीता फिकर फिर। अरे भाई, जिसके सिर पर राम जी का हाथ हो तो क्या वो समुद्र पार नहीं कर सकता? अरे राम जी जब भव सागर से पार करवा सकते हैं तो उनका दूत समुद्र पार भी कर सकता है। इसलिए तुलसीदास जी ने जलधि लांध गए अचरज नाही। आहा, एक बात और सुनो। पूछो क्या? जोर से बोलो। हनुमान जी ने मुख में ही मुद्रिका क्यों रखी? एक बात और हमें याद आई। पूछो क्या? अरे जोर से पूछो। तुलसी बाहर भीतर हूं, तुलसी बाहर भीतर हूं, जो चाहियो उजियार, राम नाम मन दीप धरो, जी है देहरी द्वार। है? आप यदि एक बात बताओ, अंधेरी रात हो, भयंकर रात्रि, घना घोर अंधेरा, दीपक एक हो, बाहर भी उजाला चाहिए, भीतर भी उजाला चाहिए, तो क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो। बाहर भीतर लेके डोलोगे, बुझ और जाएगा। यदि मकान में भी उजाला चाहिए और दरवाजे पे भी उजाला चाहिए और दीपक एक हो, दिया एक हो, तो हमारे पास उपाय है। पूछो क्या? जोर से पूछो। अपने दरवाजे की देहरी पर दीपक धर दो। दरवाजे की देहरी पर दीपक रख दो। अंधेरा बाहर भी नहीं रहेगा, अंदर भी नहीं रहेगा, अंदर भी आधा उजाला होगा, आधा उजाला बाहर भी होगा। धन्य है हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी ने राम नाम मन दीप धर, जी है देहरी द्वार। हनुमान जी ने मुद्रिका को मुख में रखा। क्यों रखा? मुख में रखेंगे तो बाहर वालों का भी भला होगा और भीतर वालों का भी भला होगा। इसलिए हनुमान जी ने कहां रखी मुद्रिका? बोलो बोलो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जलधि लांधि गए अचरज। इसलिए हनुमान जी ने मुद्रिका को मुख में रखा। आहा, प्रिय श्रोताओं, एक बात और कहना चाह रहे हैं। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। हनुमान जी परम संत हैं, साधु संत के तुम रखवारे। संतों का काम क्या? संतों का काम है दूसरों का भला करना, दूसरों का हित करना। जिसका कोई अंत नहीं वो संत है। और सुना मेरे पागलों, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, जिंदगी में जब संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। आहा, धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी परम संता। हनुमान जी ने मुख पर मुद्रिका रखी क्योंकि संत हैं और संतों का हृदय तो सदा कोमल रहा। कितना कोमल! एक कथा सुनो, रामायण की कथा है। रामचरितमानस में राम जी बैठे फटक शिला पे, वहीं पर श्री जानकी माता बैठी। इतने में इंद्रपुत्र जयंत का दिमाग खराब हुआ। उसने सोचा कि ये भगवान है, अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, ये भगवान है। कई बार हम लोगों को यही होता है, हम लोग कई बार संदेह ज्यादा करते। जैसे दरबार में भी कई लोग आते तो क्या कहते हैं, ऐसे संभव है क्या? ऐसा? अरे सब अपने ही होते होंगे, अपने ही लोगों को बुलाते होंगे। ऐसे ही जयंत को लगा ये भगवान है, संदेह हुआ। क्या किया जाए? भगवान है कि नहीं परीक्षा ली जाए। परीक्षा कैसे लें? तो जयंत ने कौवा का रूप धारण किया। क्या बना? कौवा। कौवा बनकर जयंत आया। श्री किशोरी जी जानकी जी के चरणों में चोंच मारी। चोंच
तो खून बहने लगा। अच्छा, बड़ा मंदमती का कागा, चौंच मारी सो तो ठीक है, वहीं पर ऊपर खड़े होके काव 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 करने लगा। तो राम जी ने देखा ये कौवा क्यों बोल रहा है, किशोरी जी ने बताया नहीं। माताओं का हृदय बड़ा अद्भुत होता है, ममत्व से भरा होता। जानकी माता ने सोचा यदि हम बता देंगे कि इसने हमें चोंच मार दी, हम दर्द में कराहने लगेंगे तो ये बेचारा मर जाएगा। राम जी तुरंत तीर मार देंगे। लेकिन जानकी जी की तरफ राम जी ने देखा, कौवा की तरफ देखा, और जब कौवा के पैर में, जयंत रूपी कौवा के पैर में रक्त की बूंद को देखा, तब राम जी समझ गए दाल में काला नहीं है, दाल ही पूरी काली। तो पैरों की तरफ देखा जानकी जी की, और जैसे ही रक्त देखा ये क्या है, तो किशोरी जी ने इशारा किया, लगता है इसने चोंच मार दी। अच्छा, राम जी तीर तो लिए नहीं थे, बाण लिए नहीं थे, खाली बैठे थे। बगल में एक तिनका पड़ा था, एक तिनका ऐसा जोर से मंत्र पढ़ के छोड़ा कि आगे आगे जयंत, पीछे पीछे तीर। जयंत ने सोचा तीर बहुत खतरनाक है, बन बना रहा है, कहीं लग ना जाए। भागा भागा गया। पिताजी इंद्र हैं हमारे। आजकल एक कहावत चलती है, चाचा विधायक है हमारे, वो बात चलती ना। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं बात मानेंगे, बोले क्यों, बोले चाचा विधायक है हमारे। ऐसे ही जयंत ने सोचा बाप इंद्र है हमारा, कौन बाल बांका कर सकता, हाँ इंद्र का बेटा हूं इंद्र का। भागा भागा गया, पिताजी बचाओ 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 बचाओ। क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो? पिताजी एक तीर पीछे लगा, बाण। क्यों? मारने के लिए। किसका तीर है? राम जी का। इंद्र बोला भाग लो, नहीं तो दूसरा हम छोड़ देंगे। जयंत बोला हम तुम्हारे बेटा हैं। बोले ना बाप ना बेटा, बेटा जिनका तीर है उसके चक्कर में तुम तो निपटो गई, हम और पहले निपट जाएंगे, बाप भी निपट जाएगा। और राजनीति में जब खुद की कुर्सी पे खतरा आता है तो कोई संबंध नहीं बचता है। हाँ, इसलिए बेटा खिसक लो, हम राजनेता हैं, तुम्हारे चक्कर में हम अपनी कुर्सी थोड़ी खिसकाएंगे ठटरी के बारे, भाग ले आओ। जयंत ने कहा बड़ा खतरनाक आदमी है, कैसा बाप है, बाप होकर के बेटा की तरफ नहीं। अरे बोले बेटा है, बच लेना, तब बाद में बाप बेटे का रिश्ता निभा लेंगे, अभी तुम्हारे बाप बेटे के चक्कर में हमारी कुर्सी चली जाएगी बेटा, बड़ी मुश्किल से तो देवताओं के राजा बन पाए, कुर्सी ले लेगा, भाग। जयंत ने कहा बताओ तो, बाप होकर के बेटे की नहीं सुन रहा, भाड़ में गया। भागा भागा गया ब्रह्मा जी के पास, ए ब्रह्मा जी बचाओ बचाओ, क्या बात है, हमारे पीछे तीर लगा, बाण। क्यों? मारने के लिए। किसका है? राम जी का। ब्रह्मा जी बोले भगो, नहीं तो चार हम छोड़ेंगे। जयंत ने कहा बड़ी खतरनाक बात, इतना खतरनाक तीर। भागा भागा भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत में गया, त्राहिमाम, हे भूत भावन, हे भोले बाबा बचाओ 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 बचाओ। भोले बाबा त्रिशूल लेकर खड़े हो गए। क्या बात है जयंत? अरे बाबा पीछे तीर लगा है, किसका है? राम जी का। शंकर जी बोले भाग, नहीं तो हम त्रिशूल डाल देंगे। अब जयंत का दिमाग खराब, तीनों लोकों में कहीं जगह नहीं मिली, सोई समझ गया ये तीर बहुत खतरनाक आदमी का है। अब सोचा जाए कहां? लागी दया कोमल चित संता। नारद जी को दया लगी, क्यों? क्योंकि संत हैं, और संतों को तो दया लगती है, जिसमें दया ना हो वो संत कैसा। नारद जी ने पूछा जयंत, हाँ कहां जा रहे हो? जयंत बोला कोई स्टेशन हो तो बताएं, जहां तीर लिए जा रहा वहीं जा रहे। जयंत से नारद जी ने पूछा तीर क्यों पीछे लगा? मारने के लिए, आरती थोड़ी करेगा। बेटा ये तुम्हें मारना चाहता तो कब का मार देता, अब तक तुम ठहरे हो, अभी मार देता। जयंत बोला फिर तो और खतरा है। नारद जी बोले क्या? बोले पीछा छोड़ता नहीं है, प्राण लेता नहीं। पीछे ही छोड़ दे या प्राण ले ले, पीछा छोड़ नहीं रहा, प्राण ले नहीं रहा, यही तो आफत है। नारद जी बोले जयंत ये जिनका तीर है बिना उनकी कृपा के पीछा नहीं छोड़ सकता। बोले उनके पास जाएं कैसे? बोले तुम गए कैसे थे? बोले प्रभाव देखने, प्रताप देखने, बल देखने। नारद जी बोले काम बन गया। क्या? फिर से जाओ। किसके यहां? उन्हीं के यहां। किसके? जिनका तीर है। तो जयंत बोला क्या मुंह लेके जाएं?
बोले क्या मुंह लेके गए थे? बोले प्रताप देखने गए थे, प्रभाव देखने गए थे। नारद जी बोले बन गया काम, जाकर के प्रभु से कहना, प्रभु जब पहली बार आए थे तब प्रभाव देखने आए थे, दूसरी बार प्रभाव तो देख लिया, अब आपका स्वभाव देखने के लिए आए हैं। प्रभाव तो देख लिया, अब आपका स्वभाव और देखना है। तो राम जी के चरणों में गया। राम जी बोले किस लिए आए थे? बोले प्रभाव देखने। राम जी बोले प्रभाव देखा? अरे बोले देख लिया, बाप ने भी हमको निष्कासित कर दिया, पार्टी से बेदखल कर दिया। आओ, बाप ने भी बेटा मानने से इनकार कर दिया है, इतना खतरनाक आपका प्रभाव है। प्रभु हम समझ गए। तो राम जी बोले अब अब क्या, अब काम हो गया, प्रभाव तो देख लिया, अब आपका स्वभाव देखना है। राम जी बोले स्वभाव क्या? बोले हमने गलती की, हम क्षमा मांग रहे, अब स्वभाव बताओ। ये तीर से पीछा छुड़वाओ, ये पीछा छोड़ नहीं रहा, प्राण ले नहीं रहा, मरे जा रहे हम, भन भना रहा, एकदम भौरिया जैसो पीछे लगो हो। तो कोई उपाय बताओ महाराज, बहुत हैरान है, पीछे लगो, एकदम भन भना रहा है मक्खियों की तरह, और पीछा छोड़ नहीं रहा, प्राण ले नहीं रहा। राम जी बोले कोई दिक्कत नहीं, देखो तीर व्यर्थ तो नहीं जा सकता, एक उपाय है। क्या? हमें तुम्हारी एक आंख फोड़नी पड़ेगी, एक आंख। जयंत बोला फोड़ दो। तो किसी ने पूछा कि इसकी एक आंख क्यों फोड़ रहे हैं? राम जी बोले अगली बार एक आंखी से देखेगा तो दुविधा में नहीं हमारी तरफ देखेगा, एक ब्रह्म है इस सुविधा के साथ देखेगा, इसलिए हम आंखी फोड़ेंगे। बोलो सीताराम। अच्छा, अब राम जी बोले जयंत एक बात बताओ। जी प्रभु, आपने हमारा बल देख लिया, देख लिया, कितना बल है? अतुलित बल, अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई। राम जी का बल बता रहा है जयंत, रामायण की चर्चा है। क्या? अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई। मैं मति मंद जान नहीं पाई, अच्छा देखो, राम जी का बल बता रहा जयंत, क्या बता रहा? अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई। लेकिन हनुमान जी का बल बता रहे तुलसीदास जी, क्या? राम दूत अतुलित, राम दूत अतुलित बल। अतुलित बल किसमें है? राम जी में। पर तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं राम दूत अतुलित बल धामा, राम दूत अतुलित बल धामा। कितना बल है हनुमान जी में, गिनती नहीं है। कुछ तो होगी, हाँ एक गिनती है। क्या? एक हाथी बराबर जिसमें बल हो उसे गज कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, गज। 1000 हाथी बराबर जिसमें बल हो उसे दिग्गज कहते हैं। क्या कहते हैं? दिग्गज। 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल हो उसे ऐरावत हाथी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐरावत। 10,000 ऐरावत बराबर जिसमें बल हो उसे राजा इंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्र। 1 हाथी बराबर जिसमें बल है वो है गज, 1000 हाथी बराबर जिसमें बल है वो है दिग्गज, 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल है वो है ऐरावत, 10,000 ऐरावत बराबर जिसमें बल है वो है इंद्र, और 10,000 इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक रोम में है। अब ले हो, अब गुणा भाग लगाओ, कितने रोम हैं
फिर रोम का बल, फिर रोम के रोम का बल, फिर बालों का बल, फिर उंगली का बल, फिर पैरों का बल, फिर मुक्का का बल। इसीलिए तुलसीदास जी बोले कौन गिनती करे टन के हिसाब से, कौन लिखे, इकट्ठा लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड लिख दो। रामदूत अतुलित बल धामा, अनलिमिटेड लिख दिया। बोले ये अतुलित बल राम जी के, हनुमान जी के अंदर क्यों है? बोले राम जी के अंदर भी अतुलित बल है। जयंत कह रहा अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, तो अतुलित बल के धाम हनुमान जी इसलिए हैं क्योंकि अतुलनीय बल के राम हैं, तो अंजनानंदन अतुलित बल के धाम है। अतुलित बल के धाम बल सागर, इसलिए इनको कहा गया बल सागर। क्या कहा? जोर से बोलो। और लंका जाते समय इन्होंने क्या पार किया? जल सागर। क्या पार किया? अरे बोलो। जल सागर, बल सागर रूपी हनुमान ने जल सागर समुद्र को पार किया। पर कैसे किया, इसका उत्तर तुलसीदास जी ने एक चौपाई में लिख दिया। ए हा प्रभु मुद्रिका मिले मुख माई, चल दिला दे गए अचरज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। एक बात बोले पागलो, कह दो बोलो। अरे जोर से तो कहो। जो भगवान के सामने झुकता है वो दुनिया वालों को बड़ा अच्छा लगता है। जो भगवान के सामने झुकता है दुनिया वालों को बड़ा अच्छा लगता, लेकिन जो दुनिया वालों के सामने नर को नारायण मान करके झुकता है वो भगवान को भी बड़ा अच्छा लगता है। और हनुमान जी में दोनों गुण हैं। हनुमान जी भगवान को भी झुकते हैं, भक्तों को भी झुकते हैं, उनको भी विनम्रता पूर्वक अपने साथ ले लेते हैं। इसलिए हनुमान जी के ऊपर विशेष कृपा है। जलधि लांघ गए